अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। इफ़ा की ना स्ट्रक्चर पेस्ट आ गई थी। अभी ये देखें, ये फ़ाइन वाली। तो इफ़ा ने जो है ना खलारा डाला हुआ है और पेंटिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी पता नहीं कितने टाइम में ये बनेगी। इफ़ा कितना टाइम लगेगा इसको? अभी देर लगेगी, मैंने ये सारा करना नहीं, है। कितने दिन लगेंगे ना, कितने दिनों में? 3 दिन। 3 दिन लग जाएंगे। ओके चलें। ये पेस्ट फिर ड्राई होगा ना पहले, ऐसे ही है? पहले ये ड्राई होगा और उसके बाद फिर जो है ना नेक्स्ट होगा। जैसे जैसे रेडी होती रहेगी आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। आदम ने पहले ही कह दिया कि नहीं अच्छी बनेगी। आदम जो है ना ऐसे पेशन गोइयाँ करता रहता है फजूल। तो बहरहाल देखते हैं। चलें, यहाँ से ना मैं आपको थोड़ा क्लोज भी दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। अभी किए मैंने सारे बर्तन वॉश और इनको भी ना मैं मतलब वॉश कर रही थी। तो मैंने कहा इसका ज़रा आपको बता देती हूँ। अगर किसी को ये जो स्टिकर्स बैग पे होते हैं, जैसे प्राइस के होते हैं या और भी कुछ होता है, तो उसको उतारने में क्या मतलब ईजी रहता है ना, किस तरह आप ईजी से उतार सकते हैं इनको। करना ये है जी हमें कि फुल गर्म पानी खोलेंगे हम। फुल गर्म पानी के साथ जो है ना इनको पानी ऊपर छोड़ेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो स्टिकर है ना ये रिमूव हो जाएगा। हम मतलब हमें इजी से हम उतार सकेंगे। ये देखें ना। और अगर नहीं तो जो एयर वो होता है ना ड्रायर, उसके साथ भी आप उतार सकते हैं। ये चेक करें। अभी तो मैंने ग्लव पहना हुआ है, नहीं तो ये एकदम से सारा उतर जाना था। तो यही इसका तरीक़ाकार होता है। ये देखें, आराम से उतर जाता है ना, वरना तो इसको आप सम टाइम ऐसे होता है कि रगड़ रगड़ के उतार रहे होते हैं। तो ये बस ग्लव की वजह से ऐसे हो रहा है, वरना तो ये बहुत आसानी से उतर जाता है गर्म पानी के साथ ना। ड्रायर से भी अच्छे से उतर सकता है और गर्म पानी के साथ भी उतर सकता है। बस ये दो ही इसके तरीके हैं कि आराम से इसको उतार लें। बाकी का मैंने स्कॉच ब्राइट से उतार लिया है तो बिल्कुल नीट हो गए हैं। साथ साथ मैं किचन नीट कर रही थी और साथ ही साथ मैं ना खाना बना रही थी। खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, और मटन भी मैंने जो है ना वो भी आधा डन है। अभी उसमें पता नहीं मैं क्या डालती हूँ ना, डिसाइड नहीं किया सच में। पहले मैंने सोचा था मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ, फिर मुझे लग रहा था कि जैसे बैंगन जो है ना वो उसकी एंड हो रही है, तो इससे पहले पहले वो भी जल्दी से बना लेती हूँ। साथ ही ना बना हो सालन तो खाया ही जाता है। तो अभी इसमें कुछ देखते हैं क्या डालते हैं ना मटन में। और ये आलू बैंगन मैंने पता क्या किया, बैंगन को खाना बना बर्तन धो रही थी ना, तो मैंने कहा कि साथ ही में सब कुछ इकट्ठा डाल के मैंने कुकर बंद कर दिया। मैंने कहा लो जी, फिर आज मसाला नहीं भूनते और ऐसे ही बना लेते हैं बस जल्दी जल्दी। ऐसे भी अच्छे बन जाते हैं। बैंगन अच्छे से वॉश हो गए हैं। ओह माय गॉड, मैश हो गए हैं। क्या हो गया मुझे ना, मैं वॉश ही वॉश कर कर के बस बैंगन भी वॉश हो गए। लें जी, इसको हम यहाँ रखते हैं और इसमें मैं आलू भी साथ ही डाल देती हूँ ताकि ये भी ना सॉफ़्ट हो जाए। देसी घी में मैं ना आलू बैंगन बना रही हूँ। घी मैंने डाल दिया है, इसको जल्दी से जो है ना भून के और बस फारिग करते हैं। इतने में साथ ही आलू भी सॉफ़्ट हो जाएंगे। आजकल आलू भी इसी टाइप के हैं, कुछ उधर डालो तो उधर बॉयल हो जाते हैं, उधर पक जाते हैं। नहीं जी, मुझसे तो फिर हो गया डिसाइड कि मटर गोश्त बना लेते हैं। काफ़ी टाइम से ना मटर और गोश्त भी नहीं बना हुआ, तो मटन में आज यही फिर मटर ही डाल लेते हैं। पहले मुझे लग रहा था इतना मुश्किल है यार, क्या डालूंगी। अच्छा पकने के लिए तो रखूँ, फिर देखी जाएगी। लंच रेडी हो गया माशाल्लाह। आलू बैंगन रेडी हैं बिल्कुल। धनिया शनिया मैंने डाल दिया इसके ऊपर। और यहाँ पर जी मटर गोश्त भी रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाह। देखें, आज ना मैंने बड़ी हिम्मत की है कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। और खाना बनाने का मेन काम होता है, सोचने का ज़्यादा बड़ा काम होता है। और साथ साथ आज मेरा मेन ये भी था कि मैं ये बर्तन भी साथ वॉश करूं। लेकिन मेरी कोशिश जो है ना वो मतलब कोशिश में कामयाब हो गई हूँ मैं। ठीक है जी, ये बड़ी हिम्मत की आज मैंने। आप समझते होंगे हिम्मत की है, क्या हिम्मत की है। हिम्मत करनी पड़ती है यार। साथ आपका किचन भी साफ़ होना चाहिए, साथ खाना भी बनना चाहिए। दो दो खाने आप बना रहे हो। तो बहरहाल मिलती हूँ रोटी शोटी के बाद, बच्चा पार्टी को खाना दे लूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। ये क्या हुआ है, तकरीबन घंटा हो गया है। घंटे से हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है और वली ने अचानक आके देखा है कि ये क्या सीन है, गाड़ी का दरवाज़ा ही खुला हुआ है। विंडो में ऐसे ही वेदर चेक करने के लिए वली साहब आए हैं। तो ये आदम साहब किंडर गार्डन से आए थे ना, इन्होंने नहीं बंद किया। क्या बात है आदम, वैसे आपकी हैं। ये देखो,
माशाल्लाह। और यहाँ पर ऐसी बात है कोई हाथ भी तो नहीं ना लगाता, इसलिए तसल्ली होती है, खुदा ना खास्ता कुछ भी नहीं हुआ होगा। चलो गुड हो गया। कल से इफ़ा ने स्टार्ट किया हुआ था, तो अभी जो है ना ये स्ट्रक्चर जो पेस्ट वाला वर्क है ये डन है। दिखाती हूँ आपको, मुझे तो इसी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इंतहाई इनकम्प्लीट है अभी। जैसे ही कंप्लीट होगी ना तो फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाऊँगी, लेकिन अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जो इफ़ा ने इसको सोचा हुआ है या मैंने मिलके हमने सोचा हुआ है, अभी देखते हैं वो कैसा जाता है। फिर आहिल फुल बिज़ी है चाय बिस्टिक्स खाने में है। आज मैंने ना ये वाला कह लें कि सारा सामान बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि मुझे शरंग साफ़ करनी है। वीकेंड आ जाता है ना तो फिर ये होता है कि ज़रा चीज़ें कंट्रोल हो जाएं कि क्या घर में रखा हुआ और क्या आने वाला है। तो खैर मैं हर वीकेंड को तो कोई भी नहीं करती हूँ। मेरा ख्याल से ये भी कोई महीने डेढ़ के बाद मैं इसको सही करने लगी हूँ, ताकि मौसम भी इस तरह का ना गर्मी गर्मी वाला, ज़रा चीज़ों को भी हवा लग जाए उनका भी सांस अंदर अच्छा खासा बंद हुआ है। तो वह वन बाय वन ना सारी शरंग को नीट करती हूँ। ये ऊपर से लेके ना नीचे तक मुझे सारा साफ़ करना है, लेकिन मैंने अभी मिट्टी से खाली किया है ताकि मैं पहले ये वाला क्लीन कर लूँ। इफ़ा भी किचन में आ गई। इफ़ा ने कहा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ऐसे एक दफ़ा सारा कुछ नीट भी हो जाएगा और मुझे पता भी चल जाएगा। ये मैं लेकर आई हुई हूँ, लेकिन अभी तक बना नहीं है हमारा डेज़र्ट भाई। ये देखें जी, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ ये वाला रैक तो हो गया है। और ये वाले जो बिस्किट्स हैं ना, ये कुकीज़ बहुत मज़े के हैं, क्रेमा चोकोलातो वाले हैं लिडल से। इफ़ा के फेवरेट हैं। इसमें एक और भी है, लेमन वाला है आई थिंक, है ना इफ़ा? वो भी बहुत टेस्टी है। तो इफ़ा को ये बहुत पसंद है। इफ़ा के लिए आते होते हैं ये हमारी काकी के लिए ना, बेबी के लिए। अब इनकी बारी आ गई है। सारे जार्स वगैरह जो हैं, मिर्च मसाले, हमारे स्पाइसेस, इनको भी हम जार्स सारे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और इतने सारे कैवे पीछे से निकल आए हैं, मुझे तो इनका बिल्कुल आइडिया भी नहीं था। कोई एक आधा बॉक्स सामने ज़रूर नज़र आता था। मेरे ख्याल से ये वाले 2 थे, और इन बेचारों का मुझे पता ही नहीं है कि काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हुए हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इनको पिया जाए और यूज़ किया जाए। ये वाले तो 2 रैक अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। मैक्सिमम जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया है। अभी जो मेन टास्क है ना वो है ऊपर का, उसको भी करते हैं हम सारा नीट। ऊपर वाले रैक में से ये सामान सारा निकला, जिसमें से ना मुझे इन चीज़ों का बहुत मज़ा आया देख के। ये पूरे ऐसे कैसे, ये फ्रिज के लिए ना मैं ऑर्गेनाइज़र लेकर आई थी, तो फ्रिज में बाद में जगह ही नहीं हुई, तो मैंने ऐसे ही रख छोड़ा। और कुछ ये न्यू चीज़ें नहीं थी, ये भी फिर इसी के अंदर रख दी, और जगह इनकी भी नहीं बन रही थी मैंने कहा मुझे लगता है मैं इन चीज़ों के लिए ये ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ। ले चाहिए मुझे 2 बास्केट्स मिल गई, बहुत ही प्यारी। मैं ये लेकर आई हुई हूँ लिडल से। तो मुझे याद ही नहीं है, जो चीज़ ऊपर मतलब दूर चली जाती है ना, या आँखों से ओझल हो जाती है, तो वो नज़र नहीं आती। शायद वीडियो में ये बड़ी लग रही हूँ, लेकिन ये छोटा साइज़ है इनका, बड़ी प्यारी हैं। तो उसके बाद ये ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है, ये भी मेरे पास बहुत पुराने हैं। ऊपर पड़े पड़े बेचारे देख लें, उनका जो है ना पैकिंग वो भी मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। और क्या मिला है मुझे ऊपर से, ये एक क्यूट सा ग्रेटर, ये भी मैं लिडल से लेके आई थी। हैंडी है, हैंडी सा है ना मतलब। और ये कुकी कटर थे, ये भी मैं वहीं लिडल से लेके आई थी। बहरहाल ये सारा सामान जो है ना मुझे ऊपर से मिला है गाइस। देखें मैं क्या करूं, ला के रख के भूल गई हुई थी। और ये जो एग यॉक, एग वाइट सेपरेट करने के लिए ना, इसको मैंने अभी खोल के भी नहीं देखा, इनकी शक्लें ना वैसे का वैसे सब कुछ पैक है। और ये देखें, ये ऑर्गेनाइज़र, इस बास्केट में मैंने सारा कुछ ये ऊपर सजाया हुआ था, और ये वाली में ये सब चीज़ें थी, तो फ़ायदा हो गया ना फिर अब मैंने बेसिकली माइंड ये बनाया था कि ये जितने ज़्यादा इस तरह के बॉक्सेस हैं ना, ये मसाले वाले या ये कस्टर्ड वाले, इनको मैं इसमें सेट करूँगी, ताकि ना एक जैसी चीज़ें रखी जाएं। तो वो मज़े की बात है कि माइंड में ये ज़रूर था कि इनमें रखना है। जब ये निकाले हैं तो इनमें से नई नई चीज़ें मिल गई और सरप्राइज़ मिल गया मुझे। ठीक है, ये मसाले वगैरह जितने बॉक्सेस हैं इसमें मैं सेट करके ना ऊपर रख देती हूँ। फ़िलहाल फ्रिज में तो इन ऑर्गेनाइज़र्स की जगह ही नहीं है, तो हम इनमें ये ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। एक ही बात है, ये स्पून्स भी गायब हो गए हुए थे, तो ये भी ऊपर से मिल गए। मंगवा लेती हूँ मैं, चीज़ें ले आती हूँ, लेकिन मैं फिर रख कर खुद ही भूल जाती हूँ। बल्कि ये इतनी क्यूट है ना, मैं निकालती हूँ ज़रा, खुद भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ।
ये देखें, ये कुछ इस तरह। अच्छा, जब मैंने ऑर्डर किए थे ना तो मुझे लगता था थोड़ा बड़ा साइज़ होगा, लेकिन जब आए हैं तो फिर वो छोटा साइज़ था। ये वाली तो ऑनलाइन चीज़ों में आपको पता है धोखेबाजियाँ होती रहती हैं। बहरहाल फिर भी प्यारे हैं, मैंने रख लिए हैं। अभी ये ऑर्गेनाइज़र देखें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं मसालों वाले पैकेट्स के साथ। इनको मैं अब रखती हूँ ऊपर ताकि तमीज़ से मुझे नज़र भी आएंगे ना कहाँ कहाँ और कौन कौन सा पड़ा हुआ। मैंने अच्छे से देख तो लिया है, फ़िलहाल के लिए तो ओके है। ये देखें जी, मैं जो है ना सीढ़ी पे चढ़ के आपको चेक करवा रही हूँ कि मैंने ऊपर वाला भी सारा जो है ना रैक ऑर्गेनाइज़ किया है। अब देखें मुझे कुछ समझ भी आ रही है, ऊपर नीचे मैंने ऑर्गेनाइज़र चढ़ा दिए हैं। बहरहाल तो चलें जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ।